देखिए बेटा, क्लास 12 एक्सरसाइज 7.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 8 पिछली वाली वीडियो में करा दिए थे। अब आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रल। एक बार क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। इंटीग्रल कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स और बेटा डी एक्स। देखो, इस वाले क्वेश्चन में आप लोग सोचेंगे क्या करना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में आप लोग 1 ही जोड़ दो, 1 घटा दो, तो इससे आप कट जाएगी एक वैल्यू। इंटीग्रल 1 प्लस कॉज एक्स माइनस 1 और 1 प्लस कॉज एक्स और डी एक्स, यही वाली बात है ना। अब आप इनके सबके अलग अलग बट्टे तोड़ दीजिएगा। 1 प्लस कॉज एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स और डी एक्स। इससे जो कट जाएगा 1 बार इंटीग्रल डी एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस। अब यहां पर आप लोग 1 प्लस कॉज एक्स की जगह पर एक हमारी प्रमेय होती है जो कॉस 2a वाली, यहां पर देखेंगे आप लोग। कॉस 2x के 3 सूत्र होते हैं हमारे। कॉस 2x बराबर पहला होता है कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, एक ये प्रमेय होती है। दूसरी प्रमेय क्या होती है, आप लोग जानते हो कॉज स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉज 2x बराबर, इसको हल करेंगे, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने अभी कॉज को तोड़ा है, अब आप साइन को तोड़िएगा। कॉज 2x बराबर कॉज स्क्वायर को यों का त्यों रहने दीजिएगा और साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा कर दीजिएगा, -1 माइनस माइनस प्लस कॉज स्क्वायर। बेटा कॉज स्क्वायर कितना होता है, 2 कॉज स्क्वायर -1। अब ये हमारी कॉस 2a की 3 प्रमेय हो चुकी हैं। अब आप इसमें से उस वाली प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमें कॉज मिल जाए। तो कॉज की यहां से आप लोग वैल्यू निकालेंगे, परंतु एक बात ध्यान देंगे कि यहां पर हमारे पास 2x है। क्या है, 2x है। यहां पर क्या है, x है, तो थीटा बाई 2 में टूटेगा ये वाला, तो इसकी प्रमेय बन जाएगी। इसको आप लोग इधर ले जाएंगे इस जगह पे, तो ये आपका बन जाएगा, यानी कि उधर इस संख्या उधर रहने दो, भी रुक जाओ। कॉज 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर कॉज स्क्वायर एक्स। कॉज स्क्वायर एक्स, यानी मैं यहां पर क्या करूंगा कि कॉज स्क्वायर एक्स की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दूंगा। रुकने एक मिनट, देखो बेटा, अगर यहां पर कॉज 2x बराबर घटना होती, यानी कॉज 2x बराबर, ये तो आपकी प्रमेय होती है। अगर इस वाली जगह पर यहां पर कॉज स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, x है, ओनली कॉज x है, उसके वाला पद नहीं है, तो हमें यहां से कॉज x की वैल्यू चाहिए। अगर यहाँ पे क्या है, 2x है, यहाँ पर 2x है, तो ये थीटा बाई 2 में टूटेगा। किसमें, थीटा बाई 2 में। अगर यहाँ पर 2 या इस जगह पर 2x होता तो नहीं टूटता। यहाँ पर x है ओनली, केवल यहाँ पर x है, तो इसको थीटा बाई 2 में तोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कॉज x बराबर 2 कॉज स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1। इतनी चेंजिंग होगी ओनली केवल। तो यहाँ पर आप लोग वैल्यू पुट करेंगे इसकी जगह पर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 कॉज स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 और बेटा dx। 1 से 1 कैंसिल हुआ, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, x। अब 2 को बाहर ले लीजिएगा, 1 अपॉन कॉज क्या होता है, सेक स्क्वायर x अपॉन 2 और बेटा dx।
अब हमने सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़ा है, न कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मानेंगे इस वाले को एक्स अपॉन 2 को। माना, ऊपर देख लीजिएगा, माना एक्स अपॉन 2 बराबर टी, अवकलन 1 अपॉन 2 बाहर एक्स का dx बराबर dt। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ओनली केवल dx। तो ये भाग में है तो कहां बन जाएगा बेटा, गुणा में। अब आप सवाल की तरफ चलेंगे और इस वाली प्रमेय को हटा दीजिएगा यहां से, देखेंगे। अब आप यहां पर आ जाओ, x माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी एक्स कहां चला गया, 2 dt में, 2 अचर पद बाहर निकाल दो और इसकी जगह पर क्या लग जाएगा, t। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर टी और बेटा dt। 2 से 2 कैंसिल, x माइनस सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, tan t प्लस c, x माइनस tan t की जगह वैल्यू पुट करेंगे x अपॉन 2 प्लस c। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। उतारेंगे आप लोग। देखिए बेटा, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन की पावर 4x और dx। अब इस वाले सवाल को आप लोग कैसे करेंगे, देखो साइन की पावर 4 है ना, इसको आप लिख लीजिएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर और dx। अब यहां पर आपको जो मैंने वर्ग बना दिया ना, अब यहां पर आपको साइन स्क्वायर की प्रमेय लगानी पड़ेगी। देखेंगे कोई 2x की प्रमेय हमारे पास होती है 3 और कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से हमें चाहिए क्या, साइन स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम तोड़ेंगे 1 माइनस का साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर, कॉज 2x बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतना ही बनेगा ना। अब इतना बनने के बाद में हमें साइन स्क्वायर एक्स की, साइन स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, इसको धर लाओ। तो ये हो गया माइनस का कॉज 2x माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। माइनस चिन्ह हटाना पड़ेगा, इसका माइनस चिन्ह कॉमन लो। 1 माइनस कॉज 2x, 2 गुणा में है भाग में, और माइनस से माइनस कटा, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स। यानी हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आएंगे क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x अपॉन पूरे का बेटा होल वर्ग लगा दीजिएगा, बड़ा ब्रैकेट लगा दो और इस पर लगा दो होल पावर 2x। अब आप यहां पर क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे और 1/4 को बाहर निकाल दो, अचर पद है ये। 1/4 इंटीग्रल यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab और बेटा dx। समझ गए आप मेरी बात को। 1/2 का वर्ग 1/4 अचर पद है, बाहर निकाल दिया मैंने। a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब आप इसका अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दीजिएगा। यहां पर आपका होल स्क्वायर है, इसको लिखेंगे कॉज स्क्वायर और 2x इस प्रकार से। अच्छा, ये a का वर्ग, एक मिनट, 2x ही है बेटा यहां पर है 2x, क्योंकि हम कंफ्यूजन पड़ गए थे कि यहाँ a प्लस बी का तो ये लिखा हुआ है। चलो आगे तोड़ेंगे 1/4 इंटीग्रल dx प्लस 1/4 इंटीग्रल कॉज स्क्वायर 2x dx माइनस 1/4 इंटू 2 अचर पद है, बाहर निकाल दीजिएगा। यहां पर रह गया कॉज 2x और dx। अब मेरी बात को सुनेंगे, हम इसका समाकलन कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, परंतु यहां पर हमें फिर दोबारा से प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप इन दोनों पार्टों को पास पास ले आओ। 1/4 इंटीग्रल dx 2 2 जा 4 माइनस का 1/2 इंटीग्रल कॉज 2x
और dx प्लस 1/4 इंटीग्रल। अब यहां पर आप लोग कॉज स्क्वायर की प्रमेय लगाओ। कॉज स्क्वायर की प्रमेय लगाने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहां पर ये तो आपकी साइन की प्रमेय रही ना। अब इसी को कॉज वाले पद में तोड़ो, ऊपर वाले पॉइंट को कॉज में लाएंगे हम लोग, तो इसको तोड़ेंगे, ये हो जाएगा कॉज 2x, इससे कुछ नहीं कहेंगे, और ये होता है 1 माइनस का कॉज स्क्वायर। कॉज स्क्वायर का कॉज स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस कॉज कॉज 2 कॉज स्क्वायर x -1। वैल्यू चाहिए ओनली केवल कॉज स्क्वायर की, 1 को धर लाओ, तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2 इक्वल कॉज स्क्वायर x। यही वाली बात बनेगी। अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग सेट कीजिएगा। सेट करने पर ये बनेगा हमारा 1/4, इसका dx का समाकलन x, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, इसका हो जाएगा 2x का मतलब 1/2, 1/4। कॉज का समाकलन क्या होता है, साइन प्लस का प्लस। देखो 1/4 तो ये है और 1/2 ये है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो पहले। चलो 1 प्लस, एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ पर चलेंगे आगे के लिए। आगे देखो ये वैल्यू ये रखी हुई आप लोगों की, और ये वाली वैल्यू ये रखी हुई आप लोगों की। 1/4 यहीं से तो आप लोगों का, तो अब यहां से इसकी प्रमेय लगाओ आप लोग। प्रमेय लगाने में क्या करेंगे, कॉज स्क्वायर x है, यहाँ पर 2x, तो 2 से गुणा कर देंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉज 4x अपॉन 2 और बेटा dx। इसका तो हमने समाकलन कर दिया है भाई, x का समाकलन dx का समाकलन होता है x, माइनस का माइनस 1/2 है, इसको मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2, तो 1/2 1/2 1/4, कॉज का क्या होता है साइन। अब आप इसको अलग अलग फिर तोड़ो, ये बनेगा 1/8 इंटीग्रल dx प्लस इसके बट्टे अलग 1/8 इंटीग्रल कॉज 4x और dx। ओनली केवल इन दो पार्टों का समाकलन करना है, आगे समाकलन आपका हो चुका है। अब आप आएंगे, हटाएंगे इस वाले पॉइंट को पूरे को। देखो बेटा इसका हो गया 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x, इसका होगा प्लस का 1/8x, और इसका हो जाएगा बेटा यहाँ पर 8 चौका 32 प्लस 32 साइन 4x प्लस c। अब आप एक काम कीजिएगा, देखो 1/4 यहाँ पर है, 1/8 यहाँ पर है, इन दोनों को पास पास लिख दो और इनको हल कर लेना अभी। माइनस इन दोनों में कुछ भी नहीं हो सकता है, आप यों का त्यों उतार देंगे इन दोनों को। फोर एक्स प्लस सी। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 8, तो यानी कि 4 2 या 8 2 ये बना, और 1 यहाँ पर ये बन जाएगा 3/8 x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस सी। दैट्स इट, आंसर यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर दोबारा समझा दे रहा हूं आप लोगों को। सवाल हमारे पास था साइन स्क्वायर एक्स का वर्ग, यहां पर हमने साइन स्क्वायर की प्रमेय लगाई 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का वर्ग, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, एक इसका 2 का वर्ग 4, तो 1/4 बाहर निकाल दिया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। अब यहां मैंने अलग अलग इंटीग्रल तोड़ा सबका, इसका इंटीग्रल अलग, इसका इंटीग्रल अलग और इसका इंटीग्रल अलग। अब आप क्या किया है मैंने यहाँ पर, अब 1/4 ये वैल्यू है आप लोगों की, अब मैंने क्या किया है इन दोनों को और इसको पास पास लिख दिया कि उसका समाकलन हम लोग कर सकते हैं। तो 2 4 जा 4 होता है ना, सॉरी 2 2 या 4, 1/2 बना, ये वैल्यू जो। अब इसमें हमारी प्रमेय लगेगी इस वाले पॉइंट में, कॉज स्क्वायर वाली,
तो कॉज स्क्वायर की प्रमेय होती है 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2, परंतु यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 2 या 4 हो जाएगा ये वाला। इसका समाकलन x, इसको मानेंगे 1/2 प्राप्त होगा, 1/2 आ गया 1/4, कॉज का होता है साइन, और ये दोनों के बट्टे हैं तो 4 2 या 8, इसका dx 1/4 रहेगा, 2 यहाँ पे 1/8 बनेगा कॉज का ये। अब इन दोनों का समाकलन करेंगे, ये पार्ट यो का त्यों उतार दिया मैंने, इसका समाकलन क्या होता है dx का x, इसको मानेंगे 4x को 1/4 बनेगा तो 1/32 बन जाएगा। कॉज का समाकलन क्या होता है प्लस का साइन, बस उतार दिया है। अब क्या किया है इन दोनों को पास पास रखा है मैंने, यहाँ पे हल किया है 3/8 इंटू एक्स माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/32 साइन 4x प्लस c, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 10 की तरह है, कॉज की पावर 4 2x और dx। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख रहा हूं इंटीग्रल कॉज स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर और dx। अब मैं यहां पर कॉज स्क्वायर की प्रमेय लगाऊंगा, कौन सी वाली प्रमेय लगेगी, कॉज 2x की हमारे पास प्रमेय होती है 3, कॉज 2x बराबर कॉज स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। हमें चाहिए कॉज के पद में, तो कॉज का पद यानी कि साइन वाला तोड़ लो आप लोग, कॉज 2x इसको यो का त्यों रहने देंगे, और ये होता है बेटा हमारा 1 माइनस कॉज स्क्वायर, कॉज स्क्वायर x माइनस 1 प्लस कॉज स्क्वायर x, ये यहां पे बन जाएगा 2 कॉज स्क्वायर x माइनस 1, यहां पर रह गया कॉज 2x। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ओनली केवल कॉज स्क्वायर, 1 को धर लाओ 2 को धर लाओ, तो 1 माइनस का है प्लस का बनेगा, ये बन जाएगा कॉज 2x प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल कॉज स्क्वायर x। विशेष ध्यान देना है यहां पर x है यहां पर 2x है तो 2 से मल्टीपल हो जाएगा ओनली केवल, आएंगे इंटीग्रल 1 प्लस कॉज 4x अपॉन 2 का स्क्वायर और dx, यही बनेगा आपका पूरा। अब आप क्या करेंगे इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, 1/2 का वर्ग 1/, देखो बेटा यानी कि 1/2 का वर्ग 1/4 बाहर निकाल लिया है, वो सबके बुक्स में चलेगा, a का वर्ग b का वर्ग लिखो यहां पर प्लस 2ab 2 कॉज 4x और बेटा dx। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो सबका, 1/4 इंटीग्रल dx प्लस 1/4 इंटीग्रल कॉज स्क्वायर 4x dx 1/4 इंटू 2 इंटीग्रल कॉज 4x और बेटा dx। आएंगे आप आगे 1/4, देखो इसका समाकलन आप कर सकते हो, इसका समाकलन कर सकते हो, इसमें प्रमेय लगानी पड़ेगी अलग लिख दीजिएगा, तो पहले समाकलन बाद में करना, सेट करो पहले dx प्लस 2 2 जा 4 और 1/2 इंटीग्रल कॉज 4x dx प्लस 1/4। यहां पर प्रमेय अगर आप लगाते हो तो यही वाली प्रमेय लगेगी, यहां पर 8 है ना, या 4 है तो यहाँ 8 बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस कॉज 8x अपॉन 2 और dx, यानी इसकी जगह पर मैंने ये वाली प्रमेय लगा दी आप लोगों की। अब आप सवाल को हल करेंगे 1/4 x प्लस 1/2, कॉज का समाकलन होता है प्लस का साइन, इसका बन जाएगा 1/4 तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1/8 साइन 4x प्लस इसका समाकलन 1/8x प्लस, अब भाई ये तो यहाँ पर 8 है ना, तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 इंटू साइन 8x प्लस c। अब आप क्या करेंगे
इसमें इन दोनों वैल्यूओं को हल कर लीजिएगा। अभी की तरह है सवाल, बिल्कुल सेम टू सेम। ये बन जाएगा आपका 1/4x प्लस 1/8x। ये बन जाएगा 3/8x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स और dx। अब साइन स्क्वायर की प्रमेय हम लोग जानते हैं, क्या होता है? 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। बेटा इसमें वर्गांतर का सूत्र बन रहा है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो ये होता है एक बार जुड़ जाता है और एक बार बेटा घट जाता है। नीचे क्या है? 1 प्लस कॉज एक्स है और dx है। इससे ये कैंसिल हुआ, क्या रह गया? 1 माइनस कॉज एक्स और बेटा dx। अब इनमें क्या करेंगे? अलग अलग इंटीग्रल तोड़ देंगे आप लोग, यानी कि इंटीग्रल dx माइनस इंटीग्रल कॉज एक्स dx। इसका होता है x माइनस कॉज का समाकलन क्या होता है आपका? प्लस का साइन, साइन एक्स प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। इंटीग्रल कॉज 2x माइनस कॉज 2 एल्फा अपॉन कॉज एक्स माइनस कॉज एल्फा। यहां पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, हमको दिखाई दे रहा है कॉज 2x। कॉज की हम लोग प्रमेय जानते हैं, 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस ब्रैकेट लगा दीजिएगा, 2 कॉज स्क्वायर एल्फा माइनस 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस का कॉज एल्फा dx। इंटीग्रल 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंदर गुणा करेंगे, माइनस 2 कॉज स्क्वायर एल्फा माइनस माइनस प्लस। नीचे है कॉज एक्स माइनस का कॉज एल्फा और dx। 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर रह गया हमारा इंटीग्रल 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉज स्क्वायर एल्फा अपॉन में रह गया कॉज एक्स माइनस कॉज एल्फा। कॉज एल्फा है 2, आगे आ जाओ, 2 कॉमन ले लो ऊपर से। ऊपर रह गया कॉज स्क्वायर एक्स माइनस का कॉज स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉज एक्स माइनस का कॉज एल्फा और dx। देखो ऊपर सूत्र बन रहा है वर्गांतर का, तो वर्गांतर का सूत्र होता है बेटा एक बार जोड़ देते हैं और एक बार बेटा घटा देते हैं। एक बार मैंने जोड़ दिया, एक बार मैंने बेटा घटा दिया। यही आपका वर्गांतर का सूत्र होता है। अपॉन में दे रहा है कॉज एक्स माइनस कॉज एल्फा और बेटा dx। गुणा में है, भाग में है, कट गए अपने आप में, बचा क्या? 2। अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दो, 2 कॉज एक्स dx प्लस 2 कॉज एल्फा डी। 2 अचर पद है, कॉज क्या क्या होता है? साइन प्लस का प्लस। देखेंगे देखो ये कॉज एल्फा, यहाँ पर बच्चे सार बातें गलती करते हैं। यहाँ पर एल्फा है, अचर पद है, समाकलन नहीं कर पाएंगे, बाहर निकालेंगे। 2 कॉज एल्फा dx का समाकलन होता है x, तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 2, आप बाहर ले लीजिएगा, साइन x प्लस x इंटू कॉज एल्फा।
प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोग बहुत विशेष करके गौर देंगे, यहाँ पर बच्चे 99% गलती कर देंगे, इसको लिख देंगे साइन एल्फा, वो आपका गलत हो जाएगा। एल्फा अचर पद है, अचर पद को बाहर लेंगे और डीएक्स का समाकलन होता है एक्स। देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, इंटीग्रल कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अगर आप समाकलन अच्छी तरह जानते हो और आपको त्रिकोणमिति अच्छी तरीके से पता है तो इस क्वेश्चन में एक बात छुपी हुई है। 1 है और साइन 2x है, 1 की प्रमेय होती है साइन उसके प्लस कॉज उसके प्लस साइन 2x का होता है 2 साइन ए इंटू कॉज ए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां पर इंटीग्रल कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, यहां प्रमेय लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2 का होता है 2 साइन ए इंटू कॉज ए, 2 साइन ए इंटू कॉज ए और डीएक्स। ऊपर है इंटीग्रल कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, देखो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो इसको लिख दीजिए आप लोग साइन एक्स प्लस कॉज एक्स का होल वर्ग और डीएक्स। आप अब नीचे वाले पार्ट को मान लीजिएगा, ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। माना साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर टी। अवकलन साइन का अवकलन होता है कॉज, कॉज का अवकलन होता है माइनस का साइन, एक्स का डीएक्स बराबर dt। चाहिए क्या हमें? सही है, बिल्कुल प्राप्त हुआ, अच्छी बात है। अब आप लोग चलेंगे आगे, आगे क्या बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर और dt। भैया ये तो आपका dx में चला गया dt, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर dt, इस पावर को ऊपर ले जाओ, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 बन जाएगी और क्या करना है dt। इसमें 1 जोड़ो, माइनस का 1 नीचे 1, ये बनेगा 1 अपॉन टी dt प्लस सी। बेटा 1 टी की वैल्यू क्या मानी है मैंने, टी बराबर माना है साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। 7.3 में सबसे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट है त्रिकोणमिति। अगर आपको त्रिकोणमिति सही तरीका से आती है तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। देखिए बेटा सवाल है आपका 15वां, इंटीग्रल tan क्यूब 2x इंटू sec 2x और बेटा dx। अब आप लोग क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, इसको तोड़ो पहले दो पदों में। इंटीग्रल tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x और dx। हम जानते हैं कि tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर की प्रमेय होती है sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये है tan 2x इंटू sec 2x dx। देखो इस sec का अवकलन हम लोग जानते हैं, sec स्क्वायर का, इसको मान लो पूरे को आप लोग, माना अब यहाँ पर लिखेंगे sec 2x बराबर t। अवकलन करेंगे आप लोग, sec का अवकलन होता है sec इंटू टेन, sec 2x इंटू टेन 2x, 2 का करेंगे तो ये बन जाएगा 2dx बराबर dt। यही बनेगी बात। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए tan 2x sec 2x, यहां लिख देंगे tan 2x इंटू sec 2x dx बराबर 1/2 dt।
आएंगे क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रल, ये क्या माना है मैंने टी, तो ये बन गया टी स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 dt। 1/2 अलग अलग इनके तोड़ दो, 1/2 इंटीग्रल tan स्क्वायर dt माइनस 1/2 इंटीग्रल dt। तोड़ेंगे इस वाले को, ये बन जाएगा बेटा आपका 1/2 tan क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 और dt का क्या बन जाएगा समाकलन t, 2 3 या 6 1/6 इंटू 10 की वैल्यू, t की वैल्यू क्या मानी है मैंने सेक, तो ये बन जाएगा सेक क्यूब 2x माइनस 1/2 सेक 2x प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, उतारेंगे आप लोग। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, इंटीग्रल 10 की पावर 4x dx। अब आप लोग इसको कैसे हल करेंगे, एक काम कीजिएगा, इसको 2 पद में तोड़िएगा आप लोग। इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और dx। अब आप क्या करेंगे, इसको tan स्क्वायर को योग आते हुए रहने दीजिएगा, tan स्क्वायर x। अब tan स्क्वायर की जानते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। मल्टीपल कर दो अंदर इसका, tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस tan स्क्वायर x और dx। आप लोग एक काम करो, फिर इसको तोड़ दो tan स्क्वायर को, इंटीग्रल tan स्क्वायर x सेक स्क्वायर x dx माइनस, इसकी प्रमेय होती है सेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx। इसकी अलग अलग अंतिम तोड़ो आप लोग इसका, इंटीग्रल tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल सेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रल dx। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सेक स्क्वायर मान लो, माना। अब इसमें देखेंगे आप लोग tan स्क्वायर x है सेक स्क्वायर x है, तो tan का अवकलन हम जानते हैं कितना होता है, सेक स्क्वायर x होता है ना, तो माना tan x बराबर t, अवकलन सेक tan x का होता है सेक स्क्वायर x dx बराबर dt। अब चलेंगे आगे, भाई सेक स्क्वायर एक्स dx dt में चला गया, रह क्या गया यहाँ पर tan स्क्वायर। सवाल बन गया हमारे पास इंटीग्रल t स्क्वायर और यहाँ पर dt माइनस सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं क्या होता है, tan x होता है, dx का समाकलन पता है x होता है। और इसको करो x की घात n से, t पे पावर 3 अपॉन 3 माइनस tan x माइनस एक्स 1/3, टी क्या माना है मैंने 10, ये बन जाएगा tan क्यूब x माइनस tan x माइनस x प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ी सी गलती हो गई, tan स्क्वायर x था ना, ये तोड़ा है सेक स्क्वायर माइनस 1 में, तो अंदर माइनस से गुणा करो। यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इन, अच्छा प्लस है, प्लस कॉज क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और डीएक्स। आप सबके बट्टे अलग अलग तोड़िएगा, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल
कॉज क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स बेटा डीएक्स। इसको आप लोग तोड़ेंगे देखो, इससे इसकी पावर खत्म हुई, ऊपर क्या रह गया हमारे पास साइन, नीचे कॉज, साइन बट्टे कॉज क्या होता है आप लोगों का टेन, और ये क्या बन जाएगा सेक डीएक्स प्लस, इसको तोड़ेंगे आप लोग, इससे इसकी पावर खत्म कीजिएगा और ये आपका बन जाएगा, ऊपर कॉज रह गया ना, कॉज बट्टे साइन एक बार बना लीजिएगा कॉट, एक कोसेक नीचे एक साइन रह गया ना, ये होता है एक बट्टे साइन कोसेक एक्स और डीएक्स। ये किसका होता है आप लोगों का सेक का होता है, और ये होता है माइनस कोसेक का प्लस सी और डीएक्स। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रल कॉज 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स। समझेंगे आप लोग। देखो त्रिकोणमिति को हल करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ पर कोई 2x के 3 सूत्र होते हैं और उस वाले सूत्र का इस्तेमाल कीजिएगा आप लोग जो कि साइन वाले पद में हो। तो यहाँ पर ये आपका लग जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसमें से इसको माइनस 1 कीजिएगा भाई, 2 साइन स्क्वायर प्लस का है, माइनस का साइन है, प्लस का बचेगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसकी प्रमेय क्या होती है 1, तो 1 अपॉन ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स। 1 अपॉन कॉज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। सेक का समाकलन क्या होता है tan x प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन है आपका त्रिकोणमिति में 19वां इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स और बेटा डीएक्स। आप सबसे पहले ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप चलो सबसे पहले 1 की प्रमेय खोलो। ये होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स डीएक्स, साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स और बेटा डीएक्स। अब आप थोड़ा सा इसको उस तरीका से तोड़ेंगे वैल्यूओं को जिससे हमें कुछ ना कुछ प्राप्त हो। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल कॉज स्क्वायर एक्स साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स और डीएक्स। एक काम कीजिएगा आप लोग, साइन से साइन की पावर को कम कीजिएगा सबसे पहले। अच्छा साइन से साइन की पावर कट जाएगी तो एक यहां से कोस साइन बट्टे कोस क्या बना लेगा 10, और यहां पर एक 2 कोस रहेगा ना तो ये बन जाएगा आप लोगों का सेक स्क्वायर एक्स और डीएक्स। मैंने क्या किया है साइन से साइन की पावर को काटा है। अब यहाँ पर रह गया ऊपर एक साइन नीचे कॉज है, साइन बट्टे कॉज क्या होता है 10, यहाँ पर रह गया कॉज स्क्वायर तो 1 बट्टे कॉज क्या होता है सेक, बिल्कुल राइट। प्लस आगे चलो, आगे वाले में क्या करेंगे आप लोग, एक कॉज से एक कॉज काटो सबसे पहले। कॉज से कॉज काट दिया आपने तो कॉज बट्टे साइन क्या बनेगा कॉट,
कॉज बट्टे साइन क्या बनेगा, कॉट। तो आप इसको ऐसे लिखो 1/10 और 1 कॉज क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx। ऐसा मैंने इसलिए किया है यहाँ पे कि टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। भाई कॉज बट्टे साइन, इससे पहले कॉज काटो, ऊपर एक कॉज रह गई, नीचे दो कॉज रह गई। मैं तीन भी दोनों काट सकता था, नहीं काटा मैंने, परंतु यहाँ पर समझो इस प्रकार से आप लोग साइड में कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉज क्यूब एक्स। तो मैंने इसको कैसे लिखा समझो, कॉज बट्टे साइन इंटू कॉज से कॉज की पावर काट दी, यहां पर रह गया कॉज और इस जगह पर है कॉज क्यूब एक्स। कॉज बट्टे साइन होता है कॉट, इससे इसकी पावर काटा, 1 कॉज होता है सेक स्क्वायर। यहां पर लिखा मैंने सेक स्क्वायर, परंतु इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तब मैंने इसको कॉट को लिखा है 1/10। समझ गए होंगे आप लोग, आ जाइए। इसमें 10 को मानेंगे, माना 10x बराबर टी, अवकलन 10 का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। आएंगे आप लोग सवाल की तरफ। तो हमें dx प्राप्त हो गया, इंटीग्रल t dt प्लस इंटीग्रल 1/t dt। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/t का लॉग टी प्लस सी 1/2। टी की वैल्यू क्या है मेरे पास 10, तो ये 1/2 10 स्क्वायर एक्स लॉग, ये बन जाएगा 10x प्लस सी। दैट्स इट आंसर। यही आपके क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाएगा। उतार लेंगे आप लोग उस वाले पूरे क्वेश्चन को। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रल कॉज 2x अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और dx। यहां पर आप लोग क्या करेंगे, कॉज 2x की प्रमेय लगा दो ऊपर वाले में, कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का होल वर्ग और dx। देखो ऊपर जुड़ रहा है, देखो a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो ये होता है वर्गांतर का। एक बार आप लोग जोड़ दीजिएगा और एक बार आप लोग घटा दीजिएगा, यही वाली बात बनेगी। नीचे क्या रह गया, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स का वर्ग और बेटा dx। देखो इससे इसकी पावर कट जाएगी ना, ऊपर कौन रह गया, इंटीग्रल कॉज एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ए कॉज एक्स प्लस साइन एक्स dx। अगर आप नीचे वाले पार्ट को मान लेते तो ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा आपको। माना कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, ये है अवकलन पार्ट। कॉज का होता है माइनस का साइन एक्स और साइन का होता है प्लस का कॉज, ये बन जाएगा dx बराबर dt। आ जाइएगा, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कॉज एक्स और माइनस है तो सही, सीधा लिख दीजिएगा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। आएंगे सवाल पर 1/t, इंटीग्रल 1/t, 1/t का होता है log t प्लस सी। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, t बराबर क्या माना है मैंने यहां पर, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, कॉज एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। दैट्स इट आंसर बाय क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर बेटा 21, क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रल साइन इनवर्स कॉज एक्स और डीएक्स। देखो यहां पर क्या है बेटा, इस सवाल में साइन इनवर्स को खत्म करना पड़ेगा तब इसका समाकलन हो पाएगा। हमने एक पार्ट पढ़ी है कि साइन 90 माइनस थीटा, चलो थीटा लिख दो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो कोस की जगह पर लगा देंगे साइन 90 माइनस थीटा, तो इससे क्या खत्म हो जाएगा हमारा इनवर्स। तो बड़ा ब्रैकेट साइन छोटा ब्रैकेट पाई बाई 2 माइनस थीटा और बेटा डीएक्स, साइन खत्म हुआ, इंटीग्रल पाई बाई 2 माइनस एक्स और डीएक्स, यही वाली बात रह जाएगी ना। अब आप लोग क्या करेंगे, इसका पाई बाई 2 तो अचर पद है ये तुम्हारा, अच्छा एक्स है यहाँ पर तो एक्स ले लीजिएगा, एक्स है तो एक्स ले लीजिएगा, अचर पद है dx माइनस इंटीग्रल x dx। देखो dx का समाकलन जानते हैं हम लोग x होता है, इसका क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, दैट्स इट, आंसर बाय क्वेश्चन। यही आप देखो बेटा, ये 22वां क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 7.3 प्रश्नावली का, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कुछ कहने की नहीं। इसको आप लोग एक बार उतारेंगे, कॉज एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी और डी एक्स। इस वाले सवाल में अपनी तरफ से कुछ गुणा भाग करना पड़ेगा आप लोगों को। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग साइन ए माइनस बी से गुणा व भाग, गुणा व भाग, तो ये बन जाएगा आप लोगों को, पहले गुणा कर लीजिएगा, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। देखो ये अचर पद तो साफ दिखाई दे रहा हम लोगों को, क्यों, क्योंकि ये ए माइनस बी के रूप में है, इंटीग्रल 1 अपॉन कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी, अच्छा ऊपर गुणा कर दो साइन से, साइन ए माइनस बी और आपका हो गया dx। अब आप लोग थोड़ा सा विशेष कर ध्यान यहाँ पे देंगे कि इसको इसी में हम x जोड़ रहे हैं, x घटा रहे हैं सूत्र बनाने के लिए, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल, साइन को यह लिख दो आप लोग, और यहां पर a माइनस बी है, यहां पर प्लस का x लिख दो, माइनस का x लिख दो आप लोग। अभी इसको सेट करके बताएंगे कैसे होगा, x माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी dx, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी। अब इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे कि हमें x माइनस ए के फॉर्म में दोनों बन जाए, x माइनस ए और x माइनस बी के फॉर्म में। तो आप लोग क्या करेंगे कि जो यहां पर देखो x माइनस ए बनाएंगे, x माइनस ए बनाएंगे तो माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और इसको बनाएंगे तो लेना पड़ेगा आप लोगों को, तो इसमें माइनस चिन्ह से गुणा कर लीजिएगा आप लोग। तो ये बन जाएगा साइन बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, अपॉन में क्या है हमारे में कॉज एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी और डी। ध्यान दीजिएगा एक्स माइनस ए है ना, ये माइनस का हुआ, ये माइनस माइनस प्लस हुआ ना,
अब हमारे पास ये प्लस का है, ये माइनस का है, पूरा बन रहा है ना। कहा है ए माइनस बी तो है, दोबारा देखो, माइनस का एक्स प्लस का बी, और माइनस से कट जाएंगे दोनों, तो क्या बचा, ए माइनस बी है ना। अब यहाँ पर हम लोग सूत्र लगाएंगे साइन ए माइनस बी का। यहाँ पर लिखेंगे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, मार्क का दूसरा ले लेंगे। देखो बेटा, यहां पर लिखेंगे साइन ए माइनस बी का, तो ये होता है साइन ए इंटू कॉज बी माइनस कॉज ए इंटू साइन बी, कॉज ए इंटू साइन बी। इस वाले सूत्र को लगा दो आप लोग, यहां पर आ जाओ। इंटीग्रल, अचर पद को बाहर रहने दो अभी, ए माइनस बी इंटीग्रल, यहां पे लगाएंगे। देखो ए इसको मानो पूरा आप लोग, यहां पर ए आपका ये काम करेगा पूरा, बी आपका ये काम करेगा पूरा। अब आ जाओ, साइन ए इंटू कॉज बी, साइन ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए इंटू कॉज बी, एक्स माइनस बी माइनस कॉज ए माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू साइन, इंटू हटा दो उसको, इंटू साइन बी आएगा ना, यानी एक्स माइनस बी। अपॉन में क्या है बेटा हमारे पास, अपॉन में है कॉज एक्स माइनस ए इंटू कॉज एक्स माइनस बी, और बेटा dx यहां लगा देना। अब इनके अलग अलग इंटीग्रल थोड़ा सा को, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रल साइन एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी अपॉन कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी dx माइनस इंटीग्रल, यहां पर बड़ा ब्रैकेट दे दो बेटा, अलग अलग बट्टे तोड़ना सब में गुणा में चलेगा, कॉज एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉज एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी dx। देखो इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये साइन बट्टे कौन हो जाएगा आपका 10 ए माइनस बी इंटीग्रल, ये हो गया 10 एक्स माइनस ए, 10 एक्स माइनस ए dx माइनस, और क्या प्राप्त हो रहा है देखो, यानी कि एक्स माइनस ए है और साइन एक्स माइनस बी है, यहां पर दोनों जगह को कॉज है। अच्छा तो इसमें फिर क्या प्राप्त हो रहा है भाई, साइन बट्टे कॉज, अच्छा सही है सही है, ये दोनों कट गए आपस में, ये क्या बन जाएगा 10 एक्स माइनस बी और dx। देखो 10 में होता है आप लोगों का बड़ा ब्रैकेट, चलने दीजिएगा अभी यहां तक। अब 1 अपॉन साइन ए माइनस बी बड़ा ब्रैकेट, ये होता है लॉग में, लॉग अगर आप कॉज में रखोगे तो ऋणात्मक और उसमें रखोगे सेक में धनात्मक, तो लॉग सेक एक्स माइनस ए माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी, एक्स माइनस बी और प्लस सी, यही बात बनेगी, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिएगा आप लोग। अच्छा भाई चाहो तो लॉग एम बट 10 लगा दो यहां पर, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी
लॉग वैल्यू उसमें है तो ऋणात्मक चली जाएगी, लॉग सेक एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी प्लस सी, दैट्स इट आंसर बाई क्वेश्चन। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 7.3 का सबसे बेहतरीन सवाल 22 नंबर का है। देखो बेटा, अब 7.3 में क्वेश्चन नंबर 23, 24 दोनों टिक मार्क क्वेश्चन देख कैसे हल करेंगे। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और डीएक्स। आप इनके अलग अलग इंटीग्रल तोड़ दीजिएगा। साइन स्क्वायर एक्स ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स माइनस कॉज स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स और डीएक्स। क्यों? साइन से साइन काटा, 1 अपॉन कॉज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल, इससे इसको काट दो और ये क्या होता है 1 अपॉन साइन है ना, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan एक्स, कोसेक क्या होता है कोसेक उसका प्लस का कॉट एक्स, सॉरी माइनस का कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस सी, दैट्स इट आंसर। अब आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। इंटीग्रल e की पावर x 1 प्लस एक्स कॉज स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स और dx। क्यों? नीचे वाले पार्ट को मानो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओ तभी बन पाएगा। ये माना e की पावर x बराबर t, अवकलन फर्स्ट इंटू सेकंड क्या होता है पहला पद जो काते हो दूसरे का अवकलन, दूसरा पद जो काते हो पहले का अवकलन, dx बराबर dt। इनमें क्या कॉमन आ रहा है आपको e की पावर x कॉमन मिल रहा है ना, तो 1 प्लस एक्स dx बराबर dt मिल गया, हो गया प्राप्त। ठीक है, 1 अपॉन ये बन जाएगा कॉज स्क्वायर एक्स और ये क्या माना है मैंने t dt। 1 अपॉन कॉज क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स t और dt। सेक क्या होता है समाकलन tan x tan t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, t बराबर क्या माना है हमने e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। ये भी आपके दो क्वेश्चन थे टिक मार्क 23, 24 करा दिए। अब आपकी 7.3 एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है। अगली वीडियो में आपको मिलेगी 7.4। आप लोग हमारे सेशन को लाइक एंड कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपको बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से पढ़ाने में सक्षम हों।